So, welcome. In this lecture, we are studying Mendel's procedure of his experiment. In previous video, we talked about why did Mendel chosen P for his experiment and which 7 character he studied. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की मेंडलनी पी प्लांटवरच का वर्क केलं असेल आणि दुसरं तर मेंडलनी कोणत्या 7 कॅरेक्टरचा इनहेरिटन्स स्टडी केला. इनहेरिटन्स म्हणजे ट्रान्समिशन. आता या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहे की मेंडलनी पी प्लांटवर एक्सपेरिमेंट केला म्हणजे एक्झॅक्ट काय केलं. हो, त्यांनी हायब्रिडायझेशन केलं म्हणजे क्रॉसिंग केलं. पण कोणाला क्रॉस केलं, त्याची प्रोसीजर काय होती, ये अभी हमको इस वीडियो में देखना है. तो देखो, प्रोसीजर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. 3 steps of his procedure. This is very simplified for the student. Number 1, selection of parents and obtaining प्योर लाइन. तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर की पहली स्टेप थी कि वो पेरेंट्स का सिलेक्शन करता था कि हमें कौन सा कैरेक्टर स्टडी करना है. मान के चलो हाइट. तो यदि हाइट का कैसे होता इनहेरिटेंस ये स्टडी करना है तो वन प्लांट शुड बी टॉल एंड अनदर शुड बी ड्वार्फ. So what is the difference in the 2 plant now? That is of a height. म्हणजे पहिली स्टेप काय होती की आपल्याला कोणता कॅरेक्टर स्टडी करायचं हे तो ठरवायचा. मग समजा हाईट स्टडी करायची की हाईटचा कसा असतो इनहेरिटन्स. मग हाईटला स्टडी करायचं तर एक प्लांट असलं पाहिजे टॉल आणि दुसरं असलं पाहिजे ड्वार्फ. म्हणजे त्या 2 प्लांटमध्ये फक्त कशाचा फरक आहे, हाईट. So when a cross is made between 2 pure plants which are different for single character, when a cross is made between 2 pure plants which are different for single character, it is called monohybrid cross. Or when you study the inheritance of a single character, इट इज आल्सो कॉल्ड मोनोहायब्रिड क्रॉस. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की 2 प्लांट आहे आणि त्यांच्यात एकच फरक आहे, जसं की हाईट, बाकी सगळं सारखं आहे, तर त्यांना क्रॉस करणं म्हणजे मोनोहायब्रिड क्रॉस. किंवा 2 प्लांट आहे त्यांच्यात अनेक फरक आहे पण आपण कोणता पाहायचा, एकच. म्हणजे व्हेन वी आर स्टडिंग अ सिंगल कैरेक्टर ओनली. जैसे देखो ना, मैं उदाहरण देता कि आपके आंगन में एक प्लांट है, उसके वायोलेट फ्लावर है और दूसरे के वाइट. एक के एक्सियल फ्लावर है और दूसरे के टर्मिनल. एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है. तो अब तो फर्क 3 है, पर हम देखेंगे हाइट. हम इग्नोर करेंगे फ्लावर कलर एंड द फ्लावर पोजिशन. सो जेव्हा जेव्हा आपण क्रॉस करू 2 प्युअर प्लांट्समध्ये आणि एक कॅरेक्टरचा आपल्याला स्टडी करायचा इनहेरिटन्स, त्याला म्हणतात मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो सर साइमल्टेनियसली अगर 2 कैरेक्टर का स्टडी किया तो जैसे एक प्लांट टॉल है और दूसरा ड्वार्फ, तो किस बात का फर्क है, हाइट. और एक के फ्लावर वायोलेट है और एक के वाइट है, अब काय का फर्क है, सर फ्लावर कलर. और इफ यू स्टडी साइमल्टेनियसली दिस 2 कैरेक्टर, आई मीन हाइट एंड फ्लावर कलर, इट विल बी अ डायहायब्रिड क्रॉस. तो आता एक गोष्ट क्लिअर झाली की आपण कोणते क्रॉसेस करणार आहे, मोनोहायब्रिड क्रॉस. या फिर Mendel considered the inheritance of a single character at a time, and such crosses are called monohybrid cross. आप हमें बताओ
कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी करने का तय किया था पी प्लांट के? 7। और एक बार में हमने सीखना है 1, तो कितने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने पड़ेंगे? 7। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑब्टेनिंग प्योर लाइन्स, तो चलो हमने फिक्स किया कि वी आर गोइंग टू स्टडी द इनहेरिटन्स ऑफ हाइट. तो कोणते 2 पेरेंट घ्यावे लागतील सर? 1 टॉल अँड अनदर ड्वार्फ. सो मुट्ठी भर बीज टॉल के है और मुट्ठी भर बीज ड्वार्फ के है. एक लाइन में टॉल के बीज बोए, एक लाइन में ड्वार्फ के बीज बोए और उनको 2-3 महीने पानी दिया. तो फिर इस लाइन के सारे प्लांट्स कैसे हैं? टॉल. और इस लाइन के कैसे हैं? ड्वार्फ. तो अब डायरेक्ट इनको क्रॉस नहीं करना है, ऑब्टेनिंग प्योर लाइन. तो आप आगे समझेगा, बेसिक टर्म्स हम जब लेंगे तब, कि ये प्योर लाइन माने ऑल द प्लांट्स शुड हैव अ सेम जीनोटाइप, होमोजाइगस फॉर ऑल कैरेक्टर्स. तो होमोजाइगस और प्योर प्लांट, उसके लिए क्या करना होगा? तो ये जो टॉल प्लांट्स है दे हैव टू बी सेल्फ्ड फॉर ॲटलिस्ट 3 जनरेशन. पण सर मेंडलला तर हे माहिती असेल की हे जे टॉलचं सीड आहे तो त्याची पेरणी केल्यावर सगळे प्लांट टॉल आहे, तर मग तो त्यांना 3 जनरेशन सेल्फ का करायचा? जस्ट फॉर कन्फर्मेशन. सो Mendel used only pure plant for his experiment, and he confirmed that the plants are pure by selfing them for 3 successive generation. आपको आगे क्लियर होगा कि प्योर एंड इम्प्योर क्या है. तो जैसे आपका बी ब्लड ग्रुप है और आपके जो अलील्स है IB, so that is called homozygous or pure B. मेरा भी B ब्लड ग्रुप है बट IB एंड स्मॉल I, तो आई एम हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड और इम्प्योर फॉर दैट कैरेक्टर. तो हमें कौन सा टॉल चाहिए? प्योर. तो ही नॉट ओनली यूज्ड द प्योर प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बट he confirmed that the plants are pure by selfing them for 3 generation. तो सर एवढं तर समजलं कि यदि हमें सीड शेप का स्टडी करना है, जर आपल्याला सीड शेपचा स्टडी करायचा असेल तो हमें लेने होंगे राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स. और फिर राउंड और रिंकल्ड सीड्स की करनी होगी बुआई. और फिर इन प्लांट्स को सेल्फ करना होगा एटलीस्ट फॉर 3 जनरेशन. तो सर सेल्फिंग से क्या पता होगा? तो अगर राउंड वाले ने राउंड को ही जन्म दिया तो इट इज कंफर्म्ड यस द प्लांट्स आर प्योर प्लांट्स. तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑब्टेनिंग प्योर लाइन्स, एकदा का कन्फर्म झालं कि यस द टॉल इज प्योर, ड्वार्फ तो रहता ही है प्योर बिकॉज रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली. नाउ इट्स टू इमैच्योर to talk on what is homozygous, what is heterozygous, and how could a recessive character express only in homozygous condition. अभी तो शुरुआत हुई है. तो ठीक आहे, प्युअर टॉल प्युअर ड्वार्फ झालं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट अँड ऑब्टेन केल्या प्युअर लाईन्स. क्रॉस हायब्रिडायझेशन बिटवीन द सिलेक्टेड पेरेंट्स टू ऑब्टेन F1 जनरेशन. अब देखो ये जो लाइन है इसमें सारे प्लांट्स कौन से हैं? सरटॉल, और सभी प्योर है. दूसरे लाइन में ड्वार्फ प्लांट है. तो चलो उदाहरण के लिए ये एक टॉल प्लांट है, ये एक
ड्वार्फ प्लांट है। अब हमें करना है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, एंड फॉर्चुनेटली इन द चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हमने हाइब्रिडाइजेशन को देखा है। वंस अगेन इन क्रॉस पॉलिनेशन इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 12th बुक, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आया था। तो इसको नए सिरे से और एक बार देखते। तो सर तुम्ही असं म्हटलं की एक प्लांट आहे टॉल, एक प्लांट आहे ड्वार्फ, आपल्याला यांना करायचं क्रॉस। क्रॉस किस में होता है? तो सर नरमादा में, मेल फीमेल में, बट पी फ्लावर्स आर बायसेक्शुअल अँड नॅचरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। म्हणजे हे जे प्लांट आहे याला कोणते फ्लावर आहे? बायसेक्शुअल, आणि जे ड्वार्फ आहे त्यालाही बायसेक्शुअल। पण तुम्ही तर म्हणता की एक फीमेल आणि एक मेल वापरायचा आहे, आपल्याला करायचा क्रॉस। तो आपको ये तय करना होगा कि टू whom you are going to use as a female parent and to whom you are going to use as a male parent. तो सर let us use pure tall as a female. This is a symbol for female which Mendel used first time, and thereafter every time to indicate the female sex this symbol has been used since then. So it is a circle and a plus sign. तो हा सिंबल पहिल्यांदा मेंडलनी फिमेलसाठी वापरला होता आणि त्यानंतर रूटीनली हा सिंबल फिमेलसाठी वापरला जातो। अब ड्वार्फ जो है इट इज टू बी यूज्ड एज अ मेल पेरेंट। तो देखो मेल के लिए ये सिंबल है, तो इट इज अ सर्कल एंड अ एरो। तो सर आता ही फीमेल पेरेंट म्हणजे आई, मेल पेरेंट म्हणजे वडील। अब जिसको आप फीमेल करके यूज कर रहे उसके फूल कैसे हैं? बायसेक्सुअल। तो जो फीमेल पेरेंट आहे त्याचे फ्लावर कसे आहे? बायसेक्शुअल। तर आता तो होणार आहे सेल्फ पॉलिनेशन। टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन and to promote cross pollination, to avoid self pollination and to promote cross pollination, we have to go for emasculation. तो सर ये जो फीमेल प्लांट है, मतलब जिसको हम फीमेल करके यूज़ कर रहे हैं, फर्ज करो कि उसको 100 फूल है, तो 100 में से समझो 10 का हमने किया इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ अ फीमेल पेरेंट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ अ फीमेल पेरेंट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। और फिर इस पे ये बटर पेपर बैग ऑफ सुटेबल साइज डाल दी। तो इमेस्कुलेशन शुड बी फॉलोड बाय बैगिंग। क्यों? हो सकता कि हमने शाम 4 बजे 4 o'clock in the evening we did emasculation, and the day after tomorrow we are going for cross pollination, or tomorrow morning we are going for cross pollination. By that time it's likely that unwanted foreign pollen may get deposit on the stigma of emasculated flower and that will spoil the experiment. म्हणजे आपल्याला उद्या सकाळी किंवा परवा सकाळी करायचं क्रॉस पॉलिनेशन, तोपर्यंत आपण ते फ्लावर उघडं ठेवलं तर होऊ शकते की हवेने कीटकाद्वारे दुसरेच भलतेच पोलन ग्रेन येतील आणि कंटॅमिनेशन होईल. सो टू अवॉइड क्रॉस कंटॅमिनेशन फ्रॉम अनवॉन्टेड पोलन, बॅगिंग इज डन. When the stigma will become receptive, now this bag is taken out and
पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सिलेक्टेड मेल. मग मेल पेरेंट कोण आहे? ड्वार्फ. त्याचे घ्यायचे पोलन ग्रेन. तो मेंडल काय करायचा? इव्हिनिंगमध्ये एका प्लांटचे 10 फुलांमध्ये करायचा इमॅस्क्युलेशन आणि बॅगिंग. अँड टुमॉरो और डे आफ्टर टुमॉरो when the stigma will become receptive, he used to collect the pollens of a selected male parent. और फिर ये बॅग हटाकर ही वॉज डस्टिंग द पोलन ग्रेन्स. म्हणजे ही बॅग काढायची आणि सिलेक्टेड मेलचे याच्यावर डस्ट करायचे पोलन और वापस डाल दो बैग. तो इमॅस्क्युलेशन, बॅगिंग, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, रीबॅगिंग. तो सर त्या फीमेल प्लांटला तर 100 फ्लावर होते और हमने तो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन, रीबैगिंग सिर्फ 10 में किया. तो हमें कैसे मालूम वो कौन से 10 है 100 में से? और इसीलिए तो लेबलिंग करते हैं. म्हणजे त्या 10 फ्लावर्सला आपण काय केलं? लेबल केलं, एक छोटासा टॅग बांध दिया. तो ये है सेकंड स्टेप, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन. तो आगे क्या होगा सर? क्रॉस पॉलिनेशन होने के पश्चात होगा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ओवरी विल फॉर्म अ फ्रूट, ओव्यूल विल फॉर्म अ सीड. तो So after pollination and fertilization, सेपल्स गिर गए, पेटल्स गिर गए, स्टेमन्स गिर गए, स्टिग्मा स्टाइल गिर गई. अब जो ओवरी है वो बन गई फ्रूट म्हणजे पॉड, एंड ओव्यूल बन गए सीड्स. अब सुनो, ये जो सीड है इनकी माता टॉल और इनका पिता ड्वार्फ. मतलब ये मटर के जो बीज है उनका फीमेल पेरेंट कैसा है? टॉल. और उनका मेल पेरेंट कैसा है? ड्वार्फ. नाउ मेंडल कलेक्टेड द F1 सीड्स. तो ये जो हाइब्रिड सीड्स है ना, दे आर कॉल्ड F1 सीड्स. In the following lecture, we are going to study parental generation is what, pure or homozygous is what is genotype, what is phenotype, then what is F1 generation, what is selfing or inbreeding, what is F2 generation, what is genotypic ratio, what is phenotypic ratio, monohybrid cross, monohybrid ratio, what is gene, what is factor, what is homologous chromosome, what is allele, all these basic terms. By the way, some basic terms are dealt here also. म्हणजे शिकत असतानाच आपण काही बेसिक टर्म पाहून घेतल्या. आता बघा काय झालं. तो सर पहिल्या स्टेपमध्ये केलं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ऑब्टेनिंग प्योर लाइन बाय सेल्फिंग देम फॉर 3 जनरेशन. दूसरी स्टेप में क्या हुआ सर? टॉल और ड्वार्फ के बीच किया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और हमें मिल गए F1 सीड्स. अब सुनो, ये जो F1 सीड्स है, हाइब्रिड सीड्स, मेंडल वॉज वेरी ईगर टू नो द रिझल्ट्स. तो सर हे F1 सीड्स मेंडलला भेटल्यावर तो कशासाठी आतुर होता? तो वो जानता था कि इनकी माता टॉल है और पिता ड्वार्फ. तो वो इस बात के लिए ईगर था कि अगर माँ टॉल है और पिता ड्वार्फ है तो बच्चे अपनी माँ जैसे टॉल होंगे, पिता जैसे ड्वार्फ होंगे, या कुछ टॉल और कुछ ड्वार्फ होंगे, या फिर दोनों के बीच में होंगे.
ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या हम कह सकते इंटरमिजिएट एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर. तो त्याच्या मनात हे प्रश्न होते. आय रिपीट अगेन, मेंडलला आतुरता याची होती की या सीडची आई टॉल आहे आणि वडील ड्वार्फ आहे. तो चला आपण पाहू की हे आईसारखे टॉल होतात, वडिलांसारखे ड्वार्फ होतात, की अर्धे अर्धे होतात, की मग दोघांच्या मधातले होतात. अब उसने क्या किया, ये जो F1 सीड्स है उसकी बुआई करी और उसको पानी दिया. वो प्लांट बड़े हो गए 2 महीने में. एंड सरप्राइजिंगली ऑल प्लांट्स वेयर टॉल. मतलब अगर एक पॉड की 5 सीड्स, एका शेंगीतले 5 दाणे, अशा 10 शेंगा असतील तो 50 सीड, और ऐसे 10 प्लांट क्रॉस किए थे तो समझो 500 सीड. सो व्हेन 500 सीड्स वेर सोन, ऑल द F1 प्लांट्स वेर टॉल ओनली. सो F1 जनरेशन वॉज टॉल. अब देखो, पहले किया सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट एंड ऑब्टेनिंग प्योर लाइन, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन. तो ये सारे जो टॉल प्लांट्स है दैट रिप्रेजेंट F1 जनरेशन. अब उसने इन F1 प्लांट्स को जो फूल आए उनमें नॅचरल सेल्फ पॉलिनेशन अलो किया. म्हणजे सर ते जे F1 प्लांट होते सगळेच्या सगळे टॉल, एकही नव्हतं ड्वार्फ. तर त्यांनी काय केलं, त्याचे जे फुलं होते त्यांच्यात होऊ दिलं नॅचरल सेल्फ पॉलिनेशन. सो बी फ्लावर्स आर बायसेक्शुअल एंड नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग. तो F1 प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होने के पश्चात फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स. तो हे जे F1 प्लांट्स है उसके जो भी 5000 सीड निकले होंगे F1 के सीड्स, म्हणजे हे F1 प्लांट है ना, त्याचे सीड्स कलेक्ट केले और इन सीड्स को क्या कहते हैं, F2 सीड्स. तो सर ये टॉल प्लांट, ये ड्वार्फ प्लांट, दिस इज पेरेंट. इनको क्रॉस करने के बाद जो सीड मिले थे F1 सीड, और उनकी बुआई करने के बाद जो प्लांट मिले वो F1 प्लांट. आणि F1 प्लांटच्या फुलांमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन झाल्यावर जे सीड्स भेटले ते F2 सीड्स. और अब सेल्फिंग द F1 प्लांट्स, तीसरी और आखिरी स्टेप, टू ऑब्टेन F2 जनरेशन. तो फर्ज करो कि उसको 5000 सीड मिले, F1 के सीड मतलब F2 सीड, और उसने उन 5000 सीड्स की बुआई करी. तर त्याला असं दिसलं की पॅरेंटल फॉर्म 2 होते, टॉल आणि ड्वार्फ. F1 में सारे प्लांट्स थे टॉल ओनली, नो वन वॉज ड्वार्फ. ऑल द F1 resemble one parent only. और जब सेल्फिंग टू ऑब्टेन F2 जनरेशन किया तो F2 में जो भी प्लांट मिले तो कुछ टॉल और कुछ ड्वार्फ. म्हणजे सर F2 जनरेशनमध्ये जे प्लांट्स तयार झाले तो कुछ टॉल भी थे और कुछ ड्वार्फ भी थे. मतलब जो गुण गायब हो गया था वो वापस F2 में मिल गया, बट इन लेस क्वांटिटी. And when he actually counted the number, the ratio was 3:1. मतलब अगर वो 1000 प्लांट्स है तो 750 के आसपास टॉल और 250 के आसपास ड्वार्फ. 100 प्लांट है तो 750 टॉल और 250 ड्वार्फ. तो सर ॲक्च्युअली मेंडलनी जेव्हा हा एक्सपेरिमेंट केला होता इन 1857, तब उसको कितने टॉल और ड्वार्फ मिले थे, कुछ 787 टॉल
एंड 256 ड्वार्फ, रफली 3:1। तो ये स्टेप्स आप ध्यान में रखो, बिकॉज द सेम 3 स्टेप्स हैव टू बी टेकन फॉर सेकेंड कैरेक्टर नाउ, दैट इज सीड शेप, राउंड एंड रिंकल, seed color yellow and green, pod shape inflated constricted, pod color green and yellow, flower position axial terminal, flower color violet and white। तो पहिली स्टेप कोणती? सिलेक्शन ऑफ द पॅरेंट अँड ऑब्टेनिंग प्युअर लाईन। दुसरी स्टेप क्रॉस हायब्रिडायझेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन। तिसरी स्टेप सेल्फिंग द F1 टू गेट F2 जनरेशन। Now see the very important points regarding Mendel's procedure of his experiment. See, Mendel used only pure plant for his experiment. If it is tall, it must be pure, that is homozygous. Second, he considered one character at a time, not like his predecessors who considered the organism as a whole. म्हणजे मेंडल फक्त त्याच 2 प्लांटला क्रॉस करायचा जे प्युअर असतील आणि तो कन्फर्म करून घ्यायचा बाय सेल्फिंग देम फॉर 3 जनरेशन। दुसरं महत्त्वाचं, एका वेळेस तो एकच कॅरेक्टरला फोकस करायचा। म्हणजे आपण जसं एक्झाम्पल घेतलं की दिस प्लांट इज टॉल, सो अनदर इज ड्वार्फ, सो ही वॉज स्टडिंग हाईट ओनली. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू सी द फ्लावर कलर दिस टाइम, टू सी द सीड शेप अँड सीड कलर ॲटसेट्रा. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की आपल्याला एवढंच पाहिजे की हे टॉल आणि ते ड्वार्फ आहे, मग याला फुलं कोणते, त्याची पोजिशन कोणती, सीड शेप काय, हे बघत नव्हता. एका वेळेस एकाच कैरेक्टर इनहेरिटेंस स्टडी करायचा. उसके पहले के लोग क्या करते थे कि ये प्लांट टॉल है, उसकी पॉट ग्रीन है, उसके सीड राउंड है, उसके फ्लावर वायलेट है, पोजीशन एक्सियल. दे कंसिडर सेवरल कैरेक्टर एट अ टाइम. One of the reasons behind Mendel's success might be he considered one character. And when the study of one character was over, now he was knowing that tall and dwarf produces tall, and that hybrid tall produces tall and dwarf in a ratio of 3:1. Similarly, the round and wrinkle produces round only, and hybrid round produces round and wrinkle in a ratio of 3:1. तो एका वेळी एकच कॅरेक्टर तो घ्यायचा आणि जेव्हा 7ही कॅरेक्टरचा स्टडी 1 बाय 1 कंप्लीट झाला, जेव्हा हे इस्टॅब्लिश झालं की हाऊ डू द सिंगल कॅरेक्टर बिहेव ड्युरिंग इनहेरिटन्स, की जसं राउंड रिंकल बनवते राउंड आणि हायब्रिड राउंड बनवते राउंड एंड रिंकल इन अ रेशो 3:1. बाद में उसने 2 कैरेक्टर एट अ टाइम लिए simultaneously. So after completing the monohybrid crosses, then he did the dihybrid cross, also trihybrid crosses. Next is he did ample crosses to eliminate any chance error. तो सर ample crosses means ऐसा नहीं कि just a single tall plant and single dwarf plant and one flower of tall was emasculated, cross pollinated, not like that. So at least 10-15 flowers of one plant were emasculated, cross pollinated, and such hundreds of plants. So it eliminate any chance error. Then he maintained the record meticulously. He was very perfect in maintaining the record. कि tall and dwarf gives tall and hybrid tall gives tall and dwarf in a ratio of 3:1. For every plant he maintained a separate record. Then reciprocal crosses. अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नई चीज़ है, आप ध्यान दो.
एक चीज़ वो कंसिस्टेंटली देख रहा था कि फीमेल टॉल, मेल ड्वार्फ produces tall progeny. Means the progeny is like a female parent. In another cross, round seeded female, wrinkle seeded male, and the F1 progeny is round seeded. Again like a female. So when 7 times this happens to him, there was a doubt. He was thinking whether is it because of a female dominance, and to eliminate this doubt he did reciprocal crosses. म्हणजे की फिमेल टॉल आहे, मेल ड्वार्फ आहे आणि प्रोजेनी कशी आहे, टॉल. कोणासारखी आहे, तो सर मदर के जैसी. मग फीमेल राउंड, मेल रिंकल, वापस प्रोजेनी राउंड. कोणासारखी, फिमेलसारखी. तो त्याला असं वाटलं काही असं तर नाही की मुलं हे त्यांच्या आईसारखेच असतात, कारण प्रत्येक वेळा मला फिमेलसारखेच F1 दिसत आहे. त्याला संदेह आला, त्याला डाऊट आला, शंका आली की असं तर नाही की फिमेलसारखेच मुलं असतात म्हणून. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, रेसिप्रोकल क्रॉस केले. तो रेसिप्रोकल क्रॉस इज बाय रिव्हर्सिंग द ऑर्डर ऑफ मेल अँड फिमेल. तो सर टॉल फिमेल, ड्वार्फ मेल produces tall progeny. Now the reciprocal cross. Tall will be male and dwarf will be female, but the result did not change. Again the F1 was tall. आता हे समजून सांगण्यासाठी मी उदाहरण देतो. हां, समजा आई ए ब्लड ग्रुपची आहे आणि वडील ओ ब्लड ग्रुपचे आहे. द मदर हैज़ ए ब्लड ग्रुप, फादर हैज़ ओ ब्लड ग्रुप, और इनको जो बच्चे हैं वो ए ब्लड ग्रुप के हैं, लाइक देयर मदर. तो ऐसा डाउट आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे हमेशा अपनी माँ जैसे होते. अब रेसिप्रोकल क्रॉस कैसा होगा. अब हमने उस घर की बात की जहां पर माँ ओ है और पिता ए है. म्हणजे आईसाहेब ए आहेत, वडील ओ आहे आणि मुलं ए कोणावर गेले, आईवर. तसा डाऊट येतो, शंका येते की असं तर नसेल की मुलं आपल्या आईसारखे असतात, म्हणून आपण रेसिप्रोकल क्रॉस पाहायला पाहिजे. म्हणजे अशा घरी जिथे आता आईसाहेब आहेत ओ आणि वडील आहेत ए, मग तिकडची मुलं ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुपची आहेत. मग आत्ता ते कोणासारखे आहे, वडिलांसारखे. म्हणजे असं काही नाही की मुलं त्यांच्या आईसारखे आहे. इथं ते कोणासारखे आहे, वडिलांसारखे. म्हणजे ए इज डॉमिनंट ऑन ओ and no special maternal effect, cytoplasmic inheritance. So Mendel was so perfect methodological that he used only pure plants for experiment. He considered one character at a time, that is he did monohybrid crosses first, established the results of monohybrid crosses, then simultaneously used two characters, I mean dihybrid crosses. He did the ample crosses, ample म्हणजे भरपूर, to eliminate a chance error. Then he maintained the record for 3 generations of each plant, and he did the reciprocal crosses
to eliminate the doubt of maternal inheritance. In due course, you will came to know what is maternal or cytoplasmic inheritance. In this case, the offspring always resemble their mother, and those genes are present in cytoplasm. Because we got all cytoplasm in every cell from only our mother. Our father has contributed only to a sperm nucleus. So again, let us see the Mendel's procedure of his experiment by a sort of animation. आता आपण पुन्हा एकदा मेंडलनी काय केलं हे पाहणार आहे, पण आपण एक छोटे ॲनिमेशन्स तयार करू. तो पहिली स्टेप काय असते? सर, सिलेक्शन ऑफ द पॅरेंट्स अँड सेल्फिंग देम टू ऑब्टेन प्युअर लाईन. तो फर्स्ट करो. This plant is tall and this is to be used as a female parent in hybridization program. Now this plant is dwarf and this is to be used as a male parent. So female tall, male dwarf. So the two parents are selected and pure lines are obtained by selfing them. अब देखो, one who is female म्हणजे आपण ज्याला फीमेल कंसिडर करणार आहे, तो उसे जो फ्लावर है दॅट्स अ बायसेक्शुअल फ्लावर. पण आपल्याला तर या दोघांना करायचं क्रॉस. एंड बायसेक्शुअल फ्लावर में किस बात के आसार ज़्यादा नज़र आते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. तो आता सेकंड स्टेप काय होती? सर, क्रॉस हायब्रिडायझेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन. मग आता क्रॉस हायब्रिडायझेशन करावं लागेल. तो इमैस्क्यूलेशन. जिस प्लांट को फीमेल पेरेंट के तौर पे यूज करना है उसके फूलों में करना है हमें इमैस्क्यूलेशन टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. द अनओपन्ड फ्लावर दैट इज फ्लोरल बर्ड इज सिलेक्टेड. तो सर, इमॅस्क्युलेशन कशात करायचं? आपण ज्या प्लांटला फिमेल म्हणून कन्सिडर करतो. कोणतं फूल घ्यायचं? जे उद्या उघडेल. आज वो बंद है, अनओपन्ड फ्लावर. जेंटली प्रेस विथ द थंब, द पेटल्स विल ओपन अप and with a pair of forceps pluck the anthers. तो removal of anther from a bisexual flower of a female parent to avoid self pollination is emasculation. अब उस पे वो बटर पेपर की बैग डालता था. This is bagging. Let the stigma be receptive. When it will become receptive, अब जिसको आप मानते हो मेल, वहां से लाइए पोलन ग्रेन्स ब्रश को लगाकर. रिमूव द बैग, डस्ट द पोलन, री बॅगिंग अँड लेबलिंग. म्हणजे ज्याला आपण मेल कन्सिडर केलं त्याचे पोलन ग्रेन आणायचे, इमॅस्क्युलेटेड फ्लावरची बॅग काढायची, पोलन डस्ट करायचे, बॅग वापस ठेवायची आणि लेबल बांधायचं. तो देखो ना, हमने एक फूल में प्रैक्टिकली किया इमैस्क्युलेशन एंड आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन. ऐसे एक प्लांट के वो 10 फूलों में इमैस्क्युलेशन क्रॉस पॉलिनेशन करता होगा, और ऐसे करीब 100 प्लांट्स, एम्पल क्रॉसेस. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गाय. अब देखो, आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन the ovary develop into fruit.
and ovules became seeds. म्हणजे आता ज्या फुलात तुम्ही केलं पॉलिनेशन, त्याच्यात झालं फर्टिलायझेशन, मग ओव्हरी बनली, पॉड शेंग, आणि ओव्यूल्स बनले दाणे. देखो भैया, इसे कहते हैं F1 सीड्स. F1 सीड्स, हाइब्रिड सीड, क्योंकि इनकी माता कौन है? टॉल, और इनका पिता कौन है? ड्वार्फ. नाउ कलेक्ट दीज F1 seeds and F1 seeds are sown. तो कलेक्ट द F1 सीड एंड F1 सीड्स आर सोन. तो अब जो प्लांट्स मिले, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन. आता मेंडलला आतुरता होती कि ये जो मेरे पास सीड्स है, उनकी माता है टॉल और पिता है ड्वार्फ. तो चलो इसकी बुआई करते और ये देखते कि क्या ये प्रोजेनी अपनी माँ जैसी है या फिर पिता जैसी. तो सर उसे क्या लगा था? व्हाट ही वॉज परसुइंग? मेंडल थॉट दैट परहैप्स he will get some tall or some dwarf, or the height would be in between. So say this is 24 centimeter and this is 12 centimeter. So he was thinking he will get 18 centimeter. That is the average of the two. मेंडलला असं वाटलं की एक मदर जी आहे ती 24 सेंटीमीटरची आहे आणि हे फादर 12 सेंटीमीटर आहे, तर कदाचित 18 सेंटीमीटर आपल्याला भेटेल. पण टू हिज सरप्राईज ऑल प्लांट्स वेअर टॉल. 100% लाईक मदर. नो वन वॉज ड्वार्फ. नाउ देर वॉज अ क्वेश्चन इन ही माइंड. मेंडलनी विचार केला की टॉल ड्वार्फ पैकी मला फक्त कोणता फॉर्म दिसतोय? टॉल. एकही प्लांट नाही ड्वार्फ. तो वेअर द ड्वार्फनेस हॅज गॉन? डज इट डिसअपियर फॉर एव्हर? म्हणजे मला F1 मध्ये सगळे प्लांट कसे भेटले? टॉल. एकही नाही ड्वार्फ. मग ड्वार्फ कुठे गायब झाला? आणि तो परमनंट तर गायब नाही झाला की तो यांच्यात लपलेला आहे पण दिसत नाही. तो अब उसने F1 जनरेशन के जो प्लांट्स है उनका होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन. सो अलोइंग सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन टू गेट F2. तो अब देखो, तो सेल्फ पॉलिनेशन झालं, फर्टिलायझेशन झालं, ओव्हरी बिकेम फ्रूट, ओव्यूल बिकेम सीड. अब ये जो सीड्स है, अब देखो भैया ये जो सीड्स है दीज आर F2 सीड्स. सो ही कलेक्टेड द F2 सीड्स एंड सोन देम. तो when the F2 seeds were sown, he got a F2 generation. So the two parents which are cross is a parental generation. The two pure plant used for initial crossing represent parental generation. दोन प्युअर प्लांट जे सुरुवातीला क्रॉस करतो त्याला काय म्हणायचं? पॅरेंटल जनरेशन. इनकी जो प्रोजेनी है वो F1 जनरेशन.
द प्रोजेनी प्लांट्स ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग द पेरेंट्स, और इनका सेल्फिंग होने के बाद जो मिले वो F2 जनरेशन. So F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. अब उसने देखा इन F2 जनरेशन सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम आर dwarf. The dwarfness that disappeared from F1, म्हणजे हा जो ड्वार्फ कॅरेक्टर होता तो गायबच झाला होता F1 मधून. इट रीअपियर इन F2 इन लेस प्रपोर्शन. और जब उसने गिना तो उसने देखा कि 3/4 प्लांट्स आर टॉल एंड 1/4 आर dwarf. Means the form that was there in F1 was obtained in major quantity and the form that was not there in F1 obtained in less quantity. It means that, अब उसने विचार किया कि मुझे टॉल से टॉल मिलना स्वाभाविक है, पर मुझे टॉल से मिल रहे ड्वार्फ. म्हणजे टॉल प्लांटची प्रोजेनी टॉल असणं बट नॅचरल आहे, पण या टॉल पासून मला मिळते ड्वार्फ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ड्वार्फनेस यहां भी था बट इट वॉज सप्रेस्ड. ड्वार्फनेस इस हर प्लांट में है पर वो है सप्रेस्ड. तो जो सप्रेस्ड है वो रेसेसिव फॉर्म और जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट फॉर्म. तो डोमिनेंट फॉर्म ऑब्टेन इन 3/4 प्रपोर्शन, दैट इज 3:1. सो दिस इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशो. नाउ द सेम प्रोसिजर सिम्बॉलिकली, म्हणजे सर आपण जे मेंडलची प्रोसिजर मोनोहायब्रिड क्रॉसची पाहिली तीच सिम्बॉलिकली. देखो व्हॉट इज P1? पॅरेंटल जनरेशन. द जनरेशन ऑफ 2 प्युअर प्लांट यूज्ड फॉर इनिशियल क्रॉसिंग. जनरेशन ऑफ 2 प्युअर प्लांट्स यूज फॉर इनिशियल क्रॉसिंग. So this symbol is female. Pure tall, male, pure dwarf. तो सर टॉल जो है वो तो दिखता है, जो दिखता वो फिनोटाइप. The thing that is seen, external appearance of an individual is called phenotype. For example, you have A blood group. This is your phenotype. Ram has curly hair. So curly hair is a phenotype. या फिर Shyam has free earlobe. तो जे दिसतं ते काय असतं? फिनोटाइप. एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिनोटाइप. आपके आंगन में कोई बैंगन का पौधा है और उसे पर्पल कलर के बैंगन है तो पर्पल कलर इज फिनोटाइप. तो टॉल इज फिनोटाइप, ड्वार्फ इज फिनोटाइप. अब कैपिटल T इज जीनोटाइप फॉर दिस फिनोटाइप. जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए समझो. तो आप में से किसी का ए ब्लड ग्रुप है, ये आपका क्या है? सर फिनोटाइप है. क्या हो सकता है आपका जीनोटाइप? माने व्हाट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस कैरेक्टर? तो सर कोई कहेगा कि IA, कोई कहेगा IA स्मॉल i. तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इट्स
जीनोटाइप। तो देखो, प्योर टॉल का जीनोटाइप कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। अब जरा ध्यान दो, जैसे ए ब्लड ग्रुप may have a genotype IA और IA small I, वैसे ही certain plant is tall, certain plant is tall, so this tall may be capital T tall और capital T small t tall। तो सर आप कहते कि कोई प्लांट टॉल है तो हो सकता वो कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तो जो भी फिनोटाइप डोमिनेंट रहता ना, अंडरलाइन, जो भी फिनोटाइप डोमिनेंट रहता, इट में बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वो होमोजाइगस भी हो सकता और हेट्रोजाइगस भी हो सकता। तो देखो यहां टॉल कैसा है, प्योर म्हणजे होमोजाइगस, तो बोथ द अलील्स आर सेम। ड्वार्फ स्मॉल टी। अब गमिट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। देखो हमारे शरीर की हर सेल में हर क्रोमोसोम 2 बार है। आई रिपीट, हमारे शरीर की हर सेल में हर क्रोमोसोम 2 बार है। इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी एवरी क्रोमोसोम इज ट्वाइस बिकॉज वी आर डिप्लॉयड। तो जैसे आप IA वाले हैं, सो IA या कोई IA स्मॉल आई वाला है तो IA स्मॉल आई। सो हमको 2 अलील्स है, एक क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, एक क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। हम लोगों को हर जीन 2 बार आया। समजा तुमचे वडील फ्री इयरलोबचे आहेत, तर बाबांकडनं तुम्हाला आला कॅपिटल F फॉर फ्री इयरलोब, आणि तुमच्या आईसाहेब अटॅच इयरलोबचे आहेत, तर आईसाहेबांकडनं आला समजा स्मॉल एफ, तो कॅपिटल F स्मॉल एफ। समजा आईचे इयरलोब फ्री असतील तर सो पिता से भी कैपिटल F, माँ से भी कैपिटल F, सो कैपिटल F। तो ये 2 बार क्यों लिखते सर? नॉर्मली प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिप्लॉयड and hence there are 2 alleles, and if these 2 alleles are same, homozygous or pure, if different, heterozygous or impure। तो मेरा ब्लड ग्रुप A है, आपका भी A है, पर आपके पास IA है, तो यू आर प्योर और होमोजाइगस फॉर A, और मेरे पास IA स्मॉल I है तो आई एम हेट्रोजाइगस फॉर A, इम्प्योर, हायब्रिड। तो हे झाले जीनोटाइप, हे झाले गॅमिट्स। होमोजाइगस इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ गमिट। अंडरलाइन, होमोजाइगस इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ गमिट। देखो ना, मियोसिस के वक्त क्रोमोसोम नंबर हो जाता हाफ, तो ये आया कैपिटल T, या फिर ये भी आया तो कैपिटल T। म्हणजे हा क्रोमोझोम इकडच्या गमिटमध्ये, हा क्रोमोझोम इकडच्या गमिटमध्ये जातो। पहिला, दूसरा, तीसरा, 22वां, 23वां। और इसीलिए हर गमिट में कितने क्रोमोझोम रहते ह्यूमंस में? 23। तो देखो कैपिटल T। So both the gametes have same allele, तो homozygous individual produce 1 type of gamete। Same here। अब जो बच्चे पैदा होंगे F1 जनरेशन, तो उनकी माता से आएगा कैपिटल T फॉर टॉल, पिता से आएगा स्मॉल t फॉर ड्वार्फ।
तो ये सारे के सारे जो F1 प्लांट है ऑल आर टॉल. फिनोटिपिकली दे आर लाईक देअर मदर. म्हणजे सर हे जे सगळे प्लांट आहे पुढच्या पिढीचे ते दिसायला कसे आहे? टॉल आहे. म्हणजे कोणासारखे आहे? आईसारखे आहे. बट क्या वो जेनेटिकली माँ जैसे है? नहीं. द मदर वॉज प्योर टॉल एंड ऑल F1 hybrids are heterozygous or hybrid. So what is heterozygous? An individual with dissimilar alleles. What is homozygous? Individual with similar alleles. तो देखो all hybrid tall. अब ये जो F1 है तो इन F1 का फिनोटाइप क्या है? सर फिनोटाइप म्हणजे एक्सटर्नल अपीयरन्स. तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कसे दिसतील? टॉल. उनका जीनोटाइप क्या है? तो सर जीनोटाइप माने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये टॉल कैसे है? हाइब्रिड. सो दिस इज जीनोटाइप ऑफ F1, फिनोटाइप ऑफ F1. अब सेल्फिंग टू ऑब्टेन F2 जनरेशन. तो इन सारे प्लांट्स को सेल्फ किया उसने या सेल्फ होने दिया. तो जब हम सेल्फिंग करते, फर्ज करो कि ये F1 प्लांट है एंड वी आर अलोइंग सेल्फ पॉलिनेशन. तो भैया मेल भी वही प्लांट है और फीमेल भी वही प्लांट है. म्हणजे आता जे F1 प्लांट आहे त्यात सेल्फिंग आपण अलो करतो. मग तेच प्लांट कोण आहे? मेल पेरेंट. आणि तेच काय आहे? फीमेल पेरेंट. कारण फ्लावर्स आर बायसेक्शुअल. तो देखो ना कैपिटल टी स्मॉल टी विल बी मेल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी विल बी फीमेल. तो देखो मैंने क्या लिखा? फीमेल कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल कैपिटल टी स्मॉल टी. आता गमिट्स कोणाचे? सो गमिट्स ऑफ F1. तो देखो 50% गमिट कंटेन टॉलनेस कैपिटल टी, 50% कंटेन स्मॉल टी. सेम हियर. तो सर यहां पे क्यों नहीं? बोथ आर सेम. So 50% will have capital T, 50% will have capital T. So 100% capital T. यहाँ ऐसा नहीं है. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस डिसिमिलर गमिट्स. तो फिर फीमेल के गमिट 2, मेल के गमिट 2. अब रैंडम मेटिंग. व्हाट इज रैंडम मेटिंग? म्हणजे each female gamete has an equal chance to combine with each male gamete and vice versa. म्हणजे सर प्रत्येक फिमेल गमिट प्रत्येक मेल गमिट सोबत फ्यूज होऊ शकतं. म्हणजेच प्रत्येक मेल गमिट प्रत्येक फिमेल गमिट सोबत फ्यूज होऊ शकतं. सो 2 फीमेल गमिट 2 मेल गमिट, तो कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 4. फर्स्ट मेल गमिट फर्स्ट फीमेल गमिट कैपिटल टी, दिस वन. फर्स्ट मेल गमिट सेकेंड फीमेल गमिट कैपिटल टी स्मॉल टी. सेकंड मेल गमिट फर्स्ट फीमेल गमिट. सो कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी. वी विल रिवाइज दिस वंस अगेन. और सेकेंड मेल गमिट सेकेंड फीमेल गमिट स्मॉल टी. तो ड्यू टू फ्री कॉम्बिनेशन 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 स्मॉल टी. तो सर कैपिटल टी काय आहे? जीनोटाइप.
कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप, स्मॉल टी जीनोटाइप। ये 1:2:1 क्या है? रेशो। तो 1:2:1 इज अ रेशो ऑफ जीनोटाइप ऑफ मेंबर्स ऑफ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में अगर 1000 प्लांट मिले, F2 जनरेशन मध्ये जर 1000 प्लांट भेटले असतील, तो 25% कैपिटल टी 25% स्मॉल टी and 50% कैपिटल टी स्मॉल टी। So this is pure and this is hybrid. Segregating. A phenotype, capital T tall, capital T small t also tall. तो this is 3 tall is to 1 dwarf। तो वो जो 1000 प्लांट थे उनके फिनोटाइप देखो तो सर 750 टॉल, 250 ड्वार्फ। तो 3:1 क्या है? रेशो। 1:2:1 क्या है? रेशो। पण फरक काय आहे? सर 1:2:1 इज अ जीनोटिपिक रेशो ऑफ मेंबर्स ऑफ F2 जनरेशन। 3:1 is a phenotypic ratio of members of F2 generation, and the results were consistent for remaining 6 characters also। अब इसी को हम कम से कम 3 या 4 बार रिपीट करेंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में What is monohybrid cross? Explain monohybrid cross and obtain monohybrid ratio with suitable example। तो उसके लिए मैं ये 2-3 बार वापिस आपको करके दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।